चलिए देखते हैं प्रश्न 4 को। दिया है यदि 15 cot a क्या दिया है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकाले। तो देखिए क्या दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था 15 cot a बराबर 8, तो लिख लेंगे 15 cot a बराबर 8 का। यार देखिए यह गुना में क्या है, गुना में जुड़ा है तो हो जाएगा। अगर बराबर के इस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो 8 बाटा क्या हो गया 15, यानी कि बाटा को क्या बोलते हैं लोग, भागा। ये गुना में था तो क्या आ गया, भागा में आ गया। तो कोट का सूत्र क्या होता है, तो कोट का सूत्र क्या होता है तो बताए हैं, आधार यानी कि b बटा p, यानी कि b का मान दिया है 8 और p का मान दिया है 15। यहाँ पर h नहीं दिख रहा है यानी कि कौन का मान नहीं दिया है, तो लिख लेंगे यानी कि आधार दिया था, आधार यानी कि b का मान दिया है 8। उसके बाद लंब, लंब यानी कि p का मान दिया है, p का मान कितना दिया है 15 दिया है। उसके बाद कौन, कौन छूट रहा है यानी कि h का मान नहीं दिया है, तो लिख देंगे हुआ। तो लिख लेंगे चूंकि h का सूत्र क्या होता है, तो h का सूत्र होता है p का स्क्वायर अजोर b का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर अजोर b का स्क्वायर, यानी कि इसको बना देंगे। उसके बाद p का मान कितना दिया है, तो 15 दिया है p, यानी कि 15 का स्क्वायर कर देंगे, जोड़ का जोड़। उसके बाद b का मान यानी कि 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 गुना 15 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 15 गुना 15, तो 15 15 से गुना करें 225 आता है। 8 तो आसान है, 8 अठाई कितना होता है 64, इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2 के 2 हो जाएगा। इसको तोड़ लेंगे, क्या तोड़ लेंगे 289 को तोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 गुना 17 289 आता है, 17 गुना 17 कितना आता है 289। तो यहाँ 17 गुना 17 लिख लेंगे, ठीक है। कितना हो गया यानी कि जोड़ा लग जा रहा है तो 17, यानी कि एच का मान कितना हो गया, एच का मान 17 हो गया। उसके बाद यहीं पर निकाल दे रहे हैं, क्या करेंगे यहीं पर निकाल दे रहे हैं। देखिए क्या दिया था, उसके बाद साइन ए और कॉस ए का मान निकाले। लिख देंगे प्रश्न से साइन ए कॉस, कॉस नहीं साइन ए सेक का निकालना है, सेक सेक ए का मान निकालना है, सेक सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है p बटा h। उसके बाद सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है h बटा b, यानी कौन बटा आधार होता है। चलिए उसके बाद देखिए ये तो सब तो ए पर निकला है, यानी थीटा का मान ए लेकर निकाले, आराम से निकाल सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तो p का मान कितना दिया है, p का मान दिया था 15, तो 15 लिख लेंगे। और कौन का मान कितना है, कौन का मान अभी निकाले हैं 17, तो 17 लिख लेंगे, यह हो गया। उसके बाद h तो बदलता नहीं, यानी कि h का मान 17 और b का मान क्या है 8, यह हो गया आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का यह हो गया आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न 5 को। चलिए हम देखते हैं प्रश्न 5 को। देखिए क्या दिया है, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पना कीजिए, परिकलित कीजिए। देखिए क्या दिया है, तो हल लिख लेंगे, दिया है 5 में 5 चाहिए तो इस तरह बनाइएगा, दिया है क्या दिया था, देखिए सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। अब बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कौन, कौन बटा आधार होता है, कौन बटा क्या होता है आधार। तो देखिए लिख लेंगे कौन, कौन बराबर क्या होता है कौन, यानी कि एच का मान क्या दिया है एच, एच का मान दिया है 13, ठीक है। उसके बाद देखिए आधार, आधार यानी कि पी, पी नहीं बी, बी का मान दिया है 12, यहाँ पी का मान दिख रहा है यानी कि लंब नहीं दिख रहा है, यानी कि हमको लंब निकालना है, यानी कि पी का मान नहीं दिया तो हवाट लिख देंगे। चूंकि
सूत्र जानते होंगे, p बराबर क्या होता है, तो एच स्क्वायर में से क्या होता है, b का स्क्वायर घटा लेंगे, यानी कि आधार का स्क्वायर घटा लेंगे, तो h का स्क्वायर लिखा है, h यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर अभी थोड़ा देर पहले देखिए हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो 13 में से 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, और 6 में से 2 गया, 6 में 4 गया 2, एक एक कट गया, 25 है, तो 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 5 गुना 5 यानी कि इसका जोड़ लग जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया था प्रश्न में, अन्य, देखिए ध्यान से देखिएगा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए, यानी कि सेक दे दिया है, बाकी अन्य जो 5 बचा है उसको निकाल देना है। चलिए देखते हैं, देखिए ऊपर कर लेते हैं, देखिए साइन, साइन नहीं था, कॉस नहीं था, उसके बाद टेन थीटा नहीं था, सेक थीटा तो था, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा नहीं था, सेक थीटा था, लेकिन उसके बाद कॉट थीटा नहीं था, इसको निकाल लेना है। तो साइन का सूत्र क्या होता है, तो p बटा h होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो p बटा h होता है, इसका सूत्र क्या होता है, p बटा b होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो h बटा p होता है, इसी को साइन को उलट देते हैं लोग। उसके बाद कॉट का सूत्र क्या होता है, तो b बटा p होता है, ठीक है। तो p, उसके बाद देख लीजिए p, p का मान कितना दिया था, देखिए p के मान अभी 5 आया है ना, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद कॉर्न, कॉर्न का मान दिया था, कितना दिया, कॉर्न का मान 13, तो 13 का 13 लिख लेंगे। उसके बाद b का मान कितना दिया है, 12, b का मान 12, तो क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे, 12 बटा 13, कॉर्न का मान कितना दिया है, 13, कॉर्न तो हमें बदलता नहीं है, तो 13 का 13। उसके बाद p का मान अभी क्या लिखे हैं लोग, 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, 5, b का मान क्या लिखे है अभी, अभी क्या लिखे है 12, तो 12 लिख लेंगे। उसके बाद कौशिक थीटा में h का मान, h का मान क्या दिया है, 13 दिया है ना, यहाँ पर h बराबर 13 लिखे हैं, 13 लिख लेंगे। अब p का मान इसका तो उल्टा होता है, तो इसको 5 का 5 लिख लेंगे। उसके बाद 10, यानी कि 10 का उल्टा होता है cot थीटा, तो इसी को उलट लेंगे, क्या करेंगे, उलट लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 ऊपर और 5 हो जाएगा नीचे, यानी कि p का मान कितना हो गया, 12, p का मान 5, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया, क्या हो गया आंसर। चलिए 5 देख लिए। उसके बाद देखते हैं